अस्सलामुअलैकुम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूं आपका होस्ट मुख्तार अहमद और आप देख रहे हैं पब्लिक एंड रिपब्लिक, वो भी पाक न्यूज़ पर। आज का मौजू जो है वो बहुत ही सेंसिटिव है और आज के मौजू के ऊपर अगर मैं बात करना चाहूँगा तो पहले बात करते हैं कि मुल्क की हालात जो है वो इस वक्त क्या चल रहे हैं। सियासी इख्तलाफात अलग हैं, समाजी इख्तलाफात अलग हैं। देख रहे हैं कि महंगाई की वजह से समाजी कशीदगी एक अलग तरीके से चल रही है, मुल्क बहरान की तरफ जा रहा है, सैलाबी सूरत हाल अलग है जिस पर हम निमट रहे हैं। इसके साथ साथ ऐसे में हम देखते हैं कि जी अदालती निज़ाम का सिलसिला जो है, अदालत में जो फैसले सुनाए जा रहे हैं उसके लिए भी जाहिर है कि एक वक्त दरकार होता है। लोगों के अपने अपने मौक़िफ़ सामने आ रहे हैं, सियासी पार्टियां अपने अपने मौक़िफ़ दे रही हैं। ख़ास करके आज जो बात हो रही है वो इमरान खान साहब जो कि साबिक़ा वज़ीर आज़म रह चुके हैं उनके हवाले से बात हो रही है और एक खातून जज पे धमकियां देने का जो सिलसिला था उस हवाले से आज का हमारा प्रोग्राम है। फर्द जुर्म आयद हो सकती है या नहीं, इस पे भी हम आज बात करेंगे। और बिल्कुल जी पहले बताएंगे कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने खातून जज को धमकियां देने से मुतालिक तौहीन अदालत केस में चेयरमैन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पीटीआई इमरान खान पर फर्द जुर्म आयद करने का फैसला किया है। फर्द जुर्म आयद नहीं की बल्कि फैसला किया और यह भी कहा है कि 22 सितंबर को इन पर फर्द जुर्म आयद की जाएगी। अब ये जो इतना बड़ा एक एक्सटेंशन दिया है इस पर भी हम बात करेंगे कि इतना बड़ा लॉन्ग टाइम पीरियड है और इसमें क्या सिलसिला रहेगा। दूसरी तरफ अगर बात करते हैं कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने इमरान खान को जब तौहीन अदालत केस में माफी का एक और मौका दिया तो इमरान खान साहब ने एक बार फिर गैर मशरूत माफी मांगने से गुरेज करते हुए धमकी देने की अपने अल्फाज पर पछतावे का इजहार किया है। जनाब, एक जगह पछतावे का इजहार किया है, एक जगह धमकियां दी जा रही हैं, एक जगह अदालती निज़ाम है, एक जगह हुकूमती निज़ाम है। अपोजिशंस क्या कह रही है, हुकूमत क्या कह रही है, सियासी लीडरान क्या कह रहे हैं, मुल्क प्रॉपरली कहते हैं ना कि कशीदगी का शिकार हुआ है। ऐसे में जाहिर है कि अदालत हमारी जो इंसाफ के दरवाजे खोलता है, इंसाफ हम सबको प्रोवाइड करता है, फराहम करता है और ख़ास करके अदालती जो फैसले होते हैं उसका वक़ार है, वो बड़े सुनहरी फैसले जो है वो देता है। तो यहाँ पे हम आज बड़ी इसी सिलसिले पे बात करेंगे, क्या फ़र्द जुर्म आयद होगी, इमरान खान साहब क्या नाअहल हो जाएंगे, क्या अगली हुकूमतें जो आने के लिए इलेक्शन का सिलसिला है उसमें क्या इमरान खान साहब अपनी जगह बना पाएंगे। तो आज इसी पर बात करेंगे और बिल्कुल जी आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे फ़र्द जुर्म के हवाले से आप लोगों को बता रहे हैं कि जी फ़र्द जुर्म आयद होगी या नहीं होगी। 22 सितंबर की जो डेट है वो दी जा चुकी है। दलाइल सुनने के बाद अदालत ने तौहीन अदालत की कार्रवाई से मुतालिक फैसला महफूज कर लिया है और अदालत ने कार्रवाई में 5 मिनट का वक्फा लिया था। यह मैं गुज़िश्ता रोज की बात कर रहा हूं, जिसके बाद चीफ जस्टिस अतहर मिनल्ला ने जो है वो फैसला महफूज करके सुनाया और फैसला सुनाते हुए जस्टिस अतहर मिनल्ला ने कहा था कि हम अदालती मावनीन के मशकूर हैं। 2 हफ्ते बाद 22 सितंबर को इमरान खान पर फर्द जुर्म आयद की जाएगी। इमरान खान का जवाब तसल्ली बख्श नहीं है। इमरान खान साहब का जवाब तसल्ली बख्श नहीं है, ये भी एक सेंटेंस उन्होंने कोट किया था। तो इस हवाले से जाहिर इस पे हमारे साथ मौजूद भी होंगे लोग, उनसे भी हम राय लेंगे। इसके साथ साथ इमरान खान साहब के जो वकील हैं हामिद खान ने अदालत में मौक़िफ़ इख्तियार किया था कि गुज़िश्ता समात की अदालत जो ऑब्जर्वेशन से मुकम्मल, उन्होंने कहा कि मैं इत्तेफाक करता हूँ, जो कुछ हुआ वो कह रहे हैं मैं उससे इत्तेफाक करता हूँ और अदालत के सामने मुख्तसरन गुजारिशात रखना चाहता हूँ। अब उन्होंने भी कुछ गुजारिशात की हैं। उन्होंने गुजारिशात ये की है कि हमने ये मामला खत्म करना चाहते हैं। अच्छा, ये खत्म क्यों करना चाहते हैं? एक धमकियां भी दे रहे हैं, खातून जज के हवाले से जो है वो आप अल्फाजों का इस्तेमाल करते हैं, गैर इखलाकी अल्फाजों का इस्तेमाल हो रहा है। तो ये एक कहते हैं कि इखलाकी रवैये से गिर जाना इमरान खान साहब, क्योंकि ज़ाहिर एक इख्तिदार की जंग है। इस जंग में हम ये देख रहे हैं कि जनाब खास करके जब ये जंग का सिलसिला है, इख्तिदार की जंग है और इसमें इखलाकियात से भी गिर जाना, फिर एक जगह आप मौक़िफ़ इख्तियार करें कि पछतावा है मुझे, माफ़ी मांगने का क्या सिलसिला है, इस पर भी बात करेंगे। और जी फिर तफसीली जो बात हुई उन्होंने जवाब दाखिल कराया और 21 अगस्त की अदालती ऑब्जर्वेशन पर तफसीली जवाब भी जमा करा दिया गया। हुकूमत से ज़ाहिर बहुत देर से गिरफ्तार करने की कोशिश कर रही है, ऐसा कहना किसका है? ये कह रहे हैं इमरान खान साहब की हुकूमत मुझे बहुत पहले से जो है वो करने की कोशिश करी कि मैं उनकी खास करके जो है ना कोशिश करें कि उनको गिरफ्तार कर लिया जाए, कोई केसेस बना दिए जाएं, उनको जेल के पीछे भेज दिया जाए, उनको नाअहल कर दिया जाए। तो ये सारा सिलसिला कैसे चल रहा है? हुकूमती इदारे, हुकूमत क्या कर रही है? इमरान खान साहब अपने हर जलसे में आए दिन एक नया फैसला, एक नई बात ऐसी कह देते हैं कि जो खास करके अवाम में कशीदगी का, अवाम के अंदर कहते हैं इंतशार शायद इससे फैल सकता है, ऐसे अल्फाजों का, क्योंकि एक फ्रेंड्स फॉलोइंग भी बहुत ज़्यादा है, एक मकबूलियत का जो है वो सिलसिला है। उसके साथ साथ अगर अपने अल्फाजों को देखें और वो इतने बड़े मजमूए में कोई बात कहते हैं और बाद में हम कहते हैं कि जी पछतावा है,
तो क्या अदालतें ऐसे सारे सिलसिले को किस तरीके से देखेंगे, इस पर भी हम बात करेंगे। बिल्कुल जी, आगे बढ़ते हैं। और ख़ास करके अगर बात की जाए कि दोनों मावनीन के हवाले से, कि जी दोनों मावनीन जिसमें मखदूम अली साहब खान थे और मुनीर मलिक साहब थे, इन्होंने कहा कि जी फर्द जुर्म जो आयद किया जाएगा हम इसकी मुखालफत करते हैं। फिर दूसरी जगह वही बात कहते हैं कि जो सिफारिशात हैं, जो उनकी जो वो दरख्वास्त कर रहे हैं, जिन पे उनको इजहार अफसोस है, जिस पे वो पशेमा हैं, वो कहते हैं कि यहाँ पे सिलसिला ये है कि इस पे हम कहेंगे कि इन गुजारिशात को एक्सेप्ट किया जाए और अदालत इन केसेस को ख़त्म कर दे। तो क्या ये सारा सिलसिला ऐसे चलता रहेगा? क्या इसी तरीके से जो अदालती निज़ाम है वो ये सारे सिलसिले देखती रहेगी? हतमी फैसले के लिए सब मुंतज़िर हैं। हम ये देख रहे हैं कि हुकूमती इदारों से लेके हुकूमती इदारे बहुत से ज़ाहिर सैलाब से भी निमट रहे हैं। उसके साथ साथ हम देख रहे हैं कि जी ख़ास करके इकनॉमी के ऊपर बड़ा इनका जो है वो जोर है, लेकिन उसके साथ साथ जो ये सारा सिलसिला है इसको भी हम देख रहे हैं कि जी ये यहाँ पे किस तरीके से ख़ास करके जब ये बयानात आते हैं, उसके बाद आवाम का एक रद्द अमल है, हुकूमत का अपना एक रद्द अमल है, फिर उसके बाद हम ये देख रहे हैं कि ये सारे रद्द अमल के बाद मुल्क किस तरफ जा रहा है। क्या मुल्क की बका के लिए, मुल्क की भलाई के लिए सारे काम हो रहे हैं? क्या मुल्क की भलाई के लिए, मुल्क की बका के लिए जो है वो ये सारी चीज़ें जो है वो की जा रही हैं? बिल्कुल जी, यहाँ पे फिर एक और बात है कि इमरान खान साहब अपने बयान में कह रहे हैं कि फौज और अदलिया पर तामीरी तनकीद करता हूं और इन पर ऐसे तनकीद करता हूं जैसे बाप अपने बच्चों पे करता है या अपने बेटे पे करता है। तो ये भी बड़ा एक स्टेटमेंट है, कल के जलसे में जो है वो कहा गया। और हमारे साथ लाइन पे मौजूद हैं, हमें जी हाँ लाइन पे हमारे साथ मौजूद होंगे इस वक्त जी हाँ हुसैन थेबो साहब हमारे साथ लाइन पे मौजूद है। एंकर पर्सन है, सीनियर जर्नलिस्ट हैं, मुख्तलिफ प्रोग्राम्स में आप उनको देख रहे होते हैं। इसके साथ साथ एक वास्ट तजुर्बा रखते हैं सियासी इस सिलसिले में। इसके साथ साथ खास करके राइटर भी हैं, कॉलमिस्ट भी हैं। तो हम उनको अपने शो में सबसे पहले तो वेलकम करेंगे। अस्सलाम वालेकुम हुसैन थेबो साहब। जी बात समझना सर, सबसे पहले तो मैं वेलकम करूंगा अपने शो में जिसका नाम है पब्लिक एंड रिपब्लिक। सर, आज बड़ा सिलसिला मुख्तलिफ नज़र आता है हमें, सियासी कशीदगियाँ नज़र आ रही हैं, अदालती निज़ाम का सिलसिला अलग नज़र आ रहा है, इमरान खान साहब का मौक़िफ़, उनका बयान, उनके पछतावे नज़र आ रहे हैं। कैसे देखते हैं सारी सूरत हाल को सर? देखें जी, जब इमरान खान साहब 2018 की इलेक्शन से पहले जो कैंपेन करते थे, उनका जो स्लोगन होता था वो हमेशा कहते थे इदारे इंडिपेंडेंट होने चाहिए, इदारों की क्रेडिबिलिटी होनी चाहिए, मैं आके एहतसाब करूंगा, मैं आके ये बाहर से जो पैसे है ये वापस लेकर आ जाऊंगा, मैं इन चोरों को घसीटूंगा, मैं इनको जेलों में डालूंगा। देखें खान साहब ने बातें बहुत अच्छी अच्छी की, स्वाने ख्वाब दिखाए, कर कुछ नहीं सका। अभी भी खान साहब उसी पैटर्न पे चल रहे हैं कि जी आप जैसे आपने अपने इंट्रो में फरमाया कि वो कह रहे हैं कि मैं बड़े की बाप की तरफ, आपको किसने बाप बनाया है? इदारे दुनिया में न्यूट्रल होते हैं, इदारे अपना इंडिपेंडेंट काम कर रहे होते हैं, इदारे अपना रूल्स एंड रेगुलेशन को फॉलो कर रहे होते हैं। अगर वो फॉलो नहीं कर रहे होते हैं तो उसका भी एक SOP है, उसका भी एक सिस्टम है, उसके तहत उस ऑफिसर की, उस मजाज जज का, उस मजाज जनरल का, मजाज इंस्पेक्टर पुलिस का, वो एक अकाउंटेबिलिटी का एक सिस्टम है। सही। आप को किसने अख्तियार दिया है कि आप उनको खड़े होकर क्रिटिसाइज करें? फिर जब कोर्ट में जाते हैं तो फिर उस बात से यू टर्न ले लेते हैं। तो ये तो फेल्योर की निशानी है जो अभी खान साहब कह रहे हैं। और सर क्या देखते हैं आगे सियासती इस निज़ाम में, क्या ये आगे अपना जो मकाम है, जिस तरह पहले इन्होंने अपना एक मकाम बनाया था, क्या ये उस तरह मकाम बना पाएंगे जो ये सिलसिले चल रहे हैं इसको देखते हुए? देखें, सबसे पहले बात तो ये है कि जब खान साहब की हुकूमत थी तो उस वक्त एक डेमोक्रेटिकल प्रोसेस के तहत खान साहब को नो कॉन्फिडेंस वोट के तहत हटाया गया, जो एक ब्यूटी ऑफ डेमोक्रेसी है, आइन के ऐन मुताबिक है। उस वक्त खान साहब कहते रहे कि इदारे आए, मुदाखलत करें, न्यूट्रल मत बने। मतलब ये तो बात ये है कि आपने जो पूरी जिंदगी स्ट्रगल की, आपने जो पूरी जिंदगी की मेहनत थी कि इदारों को न्यूट्रल होना चाहिए, वो अपना अपना काम करें। फिर एक दिन ऐसा आया कि आप कहने लगे हैं कि जी इदारे आए और उसके अंदर मुदाखलत करें। सही। आप अपने पूरे मंशूर से ही हट गए। अब आते हैं दूसरी बात कि आगे फ्यूचर क्या है। देखें, आपको हुकूमत मिली, आपने डिलीवर नहीं कर सके। हाँ, जब आप बाहर आए आपने लोगों को फिर सुहाने ख्वाब दिखाए कि ये रिजीम चेंज है, ये अमेरिकन साजिश है, ये हम गुलाम बनने जा रहे हैं।
जबकि ऐसा कुछ है तो सही नहीं। जब अभी हालिया कुछ दिन पहले आरिफ अलवी साहब ने जर्नलिस्ट को इस्लामाबाद प्रेसिडेंट हाउस में लंच पे बुलाया था, सही। उससे पहले सवाल जवाब का आंसर भी सेशन भी हुआ। मैंने सवाल किया प्रेसिडेंट आरिफ अलवी साहब से कि देखें, उन्होंने बताया कि हम किसी से भी जो है ना ताल्लुक बुरा नहीं चाहते, हम सबसे डिप्लोमेटिक रिलेशन रखना चाहते हैं, सही। हम अमेरिका से भी अच्छा फ्रेंडशिप ताल्लुकात चाहते हैं। मैंने कहा देखिए, बात यह है कि आप यहाँ बैठ के एक पॉलिसी दे रहे हैं, जो आपका लीडर है, जो आप कहते हैं कि पीटीआई आज भी पार्टी आपकी है, तो उस लीडर का कहना तो ये है कि हम अमेरिका गुलाम नहीं बनेंगे, हम जीत। उनका ये हमारी पब्लिक ओपिनियन है, ये हमारा पब्लिक परसेप्शन है जो हम लोगों में बेच रहे हैं। जो हमारा पार्टी पॉलिसी है वो ये है कि हम पाकिस्तान दुनिया में जितने भी ममालिक हैं उनसे अच्छा ताल्लुक रखेंगे और हम उनसे ट्रेड भी करेंगे, और हम चाहेंगे कि हमसे रशिया भी ट्रेड करे, हमसे अमेरिका भी ट्रेड करे, और हम कभी भी नहीं चाहते कि हमारे अमेरिका के खिलाफ हो, हम अमेरिका को पसंद करते हैं। तो आपके पॉलिसी में ही तजाद है। ठीक। तो फिर आप किस तरह से आप बात करते हैं कि जो है वो आप अमेरिका को नो मोर कहेंगे, से नो टू अमेरिका कहेंगे, किस तरह से कहेंगे? आपका अगर अभी देखा जाए तो आपका 28 बिलियन का जो एक्सपोर्ट है उसमें से तकरीबन 18 बिलियन जो एक्सपोर्ट है वो तो आपको ईयू को जाता है और अमेरिका को जाता है। अगर आप अमेरिका से ताल्लुकात खत्म कर देंगे तो मुल्क तो कहाँ आप जाएगा? ट्रेड किसको करेंगे? आपका सबसे जो डेवलपमेंट की है वो क्या है? वो तो आपका एक्सपोर्ट है ना। तो आप एक्सपोर्ट किसको करेंगे? चाइना को तो नहीं करेंगे, चाइना के पास तो ऑलरेडी है, रशिया को भी नहीं कर सकते, तो आपको अमेरिका और यूरोप को ही करना पड़ेगा। आपका सबसे बड़ा जो एक्सपोर्ट है वो तो डेनिम है, डेनिम जीन्स है, वो टेक्सटाइल है, टेक्सटाइल तो आपको एक्सपोर्ट यूरोप लेता है। तो किस तरह से मुल्क चलेगा? मुझे नहीं लग रहा कि सेंसिबल लोग जो हैं वो इस वक्त ऐसे मोड़ पे खान साहब को पसंद करेंगे। और खान साहब को ये अख्तियार किसने दिया है कि वो कहे कि फलाना साहब आएंगे तो वो मुल्क के मफाद में हो जाएंगे और फलाना साहब आएंगे तो वो देखें, जो इंस्टीट्यूशन है ना वो इंस्टीट्यूशन रन करता है, और पाक आर्मी का जो इंस्टीट्यूशन है अल्हम्दुलिल्लाह हमें उसके ऊपर प्राउड है, और वो दुनिया के टॉप 10 बड़े दुनिया के इंस्टीट्यूशन में पाक आर्मी का शुमार होता है, और उनकी एक क्रेडिबिलिटी है। वहां पे महमूद आ जाए, अयाज आ जाए, या सलमान आ जाए, या अहमद आ जाए, या मुख्तियार आ जाए, या थेबो, तो इससे फर्क नहीं पड़ता। इंस्टीट्यूशन उसी तरह से रन कर रहा होता है जो इंस्टीट्यूशन को डायरेक्टिव्स और जो पॉलिसी दी गई। सही। थैबा साहब, आपने कहा कि खास करके ज़ाहिर आईनी तरीके से जो है वो नो कॉन्फिडेंस वोट के जरिए इमरान खान साहब की हुकूमत को जो है वो उसकी जगह दूसरी हुकूमत आई है। तो उसके बाद हमने देखा था कि पीडीएम ज़ाहिर तहरीक जो कि चलाई गई जिसमें 13 जमातें आपस में मुश्तरका तौर पर मिली, और उसके बाद उन्होंने इस तहरीक में जो है वो महंगाई के खिलाफ सबसे बड़ा नारा लगाया था। तो सर वो एक सिलसिला ये कि 150 रुपये उस वक्त पेट्रोल चल रहा था, आज हम देखते हैं कि पेट्रोल की कीमत जो है वो 236 रुपये हो चुकी है, और आवाम का जो है ना इस वजह से बड़ा रुझान नजर आता है कि अवाम जो है वो बड़ी परेशान है। तो अवामी ज़ाहिर नुमाइंदे सिलेक्ट भी करते हैं, अवामी नुमाइंदे जो हैं वो उनकी भलाई के लिए काम हो रहा होता, तो ऐसे में नजर नहीं आता कि तजुर्बेकार हुकूमत जो काम कर रही थी पिछले सालों से वो नाकाम सी नजर नहीं आ रही क्या? जी, ऐसा है कि जो पीडीएम है, बेसिकली पीडीएम एक चूचू का मुरब्बा है, वो उसमें बहुत सारी जमातें एक साथ मिली हुई हैं, बिल्कुल, जिनका रंग, नस्ल, जात पात बिल्कुल अलग अलग है, उनका किबला काबा सब कुछ अलग अलग है। अब वो एक दूसरे में लगे हुए हैं, पार्टियां एक दूसरे में लगी हुई है। नवाज शरीफ कहता है मेरा बेटा मेरी बेटी कहाँ, मैं कहाँ, आपका जो बेटा है वो चीफ मिनिस्टर बनने के लिए कैंडिडेट हो गया, आप प्राइम मिनिस्टर बन के बैठे हुए हैं। इधर से रजाई साहब लोगों का सिर्फ एक ही गोल है कि इनको जो है वो ज्यादा से ज्यादा एडवाइजर चाहिए, इनको स्पेशल असिस्टेंट चाहिए। तो मुल्क के लिए कोई सोचे, कोई काम करे, कौन सोचेगा सर? बेहतरी आएगी ना सर कौन सोचेगा? ये आवाम को सोचना चाहिए, उनको अपना सही जो रहनुमा है, डेमोक्रेसी, स्पिरिट ऑफ डेमोक्रेसी को उनको सेलेक्ट करें। इस वक्त आप देख रहे हैं सिंध में बारिशों में क्या बुरा हाल है, कहीं पे भी रियासत नजर नहीं आ रही। रियासत के जो मैनेजर्स हैं वो आके कहते हैं कि एनजीओज हमारी मदद करें, हमारी फलां। भाई एनजीओज आपकी क्यों मदद करें? आपके पास पैसे किधर गए? आपके पास जो बजट है एग्रीकल्चर का बजट है, आपके पास लाइव स्टॉक का बजट है, आपके पास हेल्थ का बजट है, वो जो बजट है वो अभी रिहेबिलिटेशन पे लगाएं, कहीं काम दिखाएं। कोई एक गांव तो मुझे आप ले जाए साथ में, मैं पूरा सिंध घूमा है, मैं सिंध का हूँ,
मुझे दिखाएं ना किधर है वो, सिंध गवर्नमेंट कहाँ काम कर रही है। तो उनका लार्जर इंटरेस्ट अपने जेब भरने हैं, अपने बैंक बैलेंस ठीक करना है, अपने खुदाओं को जो छोटे छोटे बनाए हुए हैं उनको खुश करना है। तो इस तरह से तो मुल्क नहीं चलेगा। बिल्कुल ऐसा ही। सर मुझे बताएगा, खास करके अब जो जो सिलसिला भी हम सियासी तरीके से एतबार से देख रहे हैं, हम देख रहे हैं कि जिस तरीके से अदालती निज़ाम चल रहा है और 22 सितंबर को जो है फर्द जुर्म आयद होने के लिए जा रही है, अभी फैसला किया गया है कि किया जाएगा। तो क्या ऐसा लगता है कि इन दिनों में इमरान खान साहब कोई ऐसा मौक़िफ़ या कोई ऐसा अपना बयान देंगे कि जिससे जो है ये सारा सिलसिला रुक जाए? कुछ ऐसा सिलसिला नज़र आता है क्या? ये तो पॉसिबल नहीं है ना कि यहाँ तो ऐसा कोई काम खान साहब कर लें जिस पे रियासत उनको अरेस्ट कर ले, वो बात अलग है। वरना कोर्ट में तो मुदाखलत नहीं कर सकते। कोर्ट ने अगर कहा है कि मैं 22 तारीख को उसका फैसला सुनाएंगे, तो उसके बीच में तो कोई कानूनी उसके पास नहीं है। जब तक वो फैसला आ ना जाए, फिर उसके ऊपर अपील, फिर उसके ऊपर आर्गूमेंट, वो बात की बात है। लेकिन इस दरमियान अगर खान साहब ऐसा कोई इतना बड़ा कोई काम कर देते हैं जिसमें रियासत उनको अरेस्ट कर सकती है, ये एक अलग बात है। ठीक, तो इसका मतलब ये हुआ कि नाअहल भी होने का पूरा पूरा इम्कान है। देखें, जो इसमें बातें हैं ना, अगर आप 62 और 63 को पढ़ें तो वो कहता है कि आपको, ये हमारे हजरत जियाउल हक साहब ने, मौलाना साहब ने बनाया था ये आइन ना, तो उसने उसने उसमें ये भी लिख दिया कि आपको गुनहगार भी नहीं होना चाहिए। अब ये गुनहगार होना, ये तो अल्लाह ताला को पता है ना कि मैं गुनहगार हूँ या मुख्तार गुनहगार है। बिल्कुल। आप कैसे ये सिले कर सकेंगे? तो उसमें तो बहुत ज्यादा गुंजाइश है कि खान साहब ना आए। सही। और फिर एक चीज़ है कि वो कहते हैं कि इंटेंशंस वो नहीं थी, अफसोस का इजहार भी किया है। फिर अल्फाजों का जो अदायगी, वो कहते हैं कि जो मुझे इंटेंशंस वो नहीं थी जो कि क्रिएट की गई, जो कि इदारों ने, जो लोगों ने, हुकूमती जो लोग काम कर रहे हैं, उन्होंने जिस तरीके से उसको टारगेट किया, जिस तरीके से उन्होंने बताया, वो बहुत गलत तरीके से बताया। क्या आप इस चीज़ से सहमत हैं? नहीं, अभी तो खान साहब जो है ना, वो कहते हैं आ बेल मुझे मार। सही। जो 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 अगर कोई और कहता है तो वो उसको मिस इंटरप्रेट कर रहे होते हैं कि ये इस तरह से, और वो फिर कंटेनर पे खड़े हो गए, ओए जनरल, ओए जज, ओए एसएसपी, ओए डीआईजी, ओए। तो फिर ये तो नहीं चलेगा ना, कि दोहरा मेयार तो नहीं चलेगा। यहाँ तो आप शहजादे हो, आप कानून से मुबर्रा हो, आपके ऊपर कोई कानून नहीं लग, वो बात फिर अलग है। सर इससे पहले भी हमने देखा है कि हुकूमती लोग, जो कि ज़ाहिरी सियासी लोग हैं और जो कि अपनी अपनी हुकूमती अदवार में आने के लिए, इक़्तिदार के लिए, जंग लड़ने के लिए ऐसे अल्फाजों का इस्तेमाल कर चुके हैं। खास करके अगर बात की जाए अफवाज पाकिस्तान की, तो उसके लिए भी कुछ लोगों ने कुछ अल्फाज बोले। इसी तरीके से जो है वो अदालत के ऊपर भी तनकीद की गई, निशाना बनाया गया। लेकिन उसके बाद हम यही देखते हैं कि जी माफ़ी तलाफ़ी का सिलसिला होता है और उसके बाद ये सारी चीज़ें आगे बढ़ जाती हैं। तो क्या इस तरह भी कुछ हो सकता है? देखें, अगर माफी तलाफी हो जाती है तो खान साहब को चाहिए था कि वो अभी माफी कर लेते, तो अदालत उस पर सोचती। तो खान साहब माफी के चक्कर में तो नहीं जा रहे हैं, वो तो कह रहे हैं मैं तो हुंडा ही लैसा। सही सही। ठीक है सर बहुत शुक्रिया, आप हमारे साथ इस वक्त मौजूद थे और ख़ास करके हमारे प्रोग्राम में शरीक हुए थे। बहुत शुक्रिया कि आपने अपना जो है वो मौक़िफ़ हमें दिया। बिल्कुल जी नाजरीन, और इस वक्त ज़ाहिर है इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने जो ख़ास करके फ़ैसला सुनाया है, जो कहा है कि जी इमरान खान साहब जो हैं वो उन पे फ़र्द जुर्म आयद की जाएगी 22 सितंबर को। उससे पहले क्या सिलसिला हो सकता है, उससे पहले क्या इमरान खान साहब किसी किस्म का कोई मौक़िफ़ इख्तियार करेंगे, क्या वो रियासती सतह पे, वो अवामी सतह पे कुछ ऐसा सिलसिला करेंगे कि जिसकी वजह से जो अदालती फ़ैसले हैं उनमें कोई गुंजाइश निकल आएगी। ब्रेक पर जाएंगे और ब्रेक से हम वापस आएंगे, हमारे साथ रहिएगा। वेलकम बैक। जी हाँ नाजरीन, आप देख रहे हैं पब्लिक एंड रिपब्लिक। और जी हाँ, आज बात हो रही है इमरान खान साहब के हवाले से कि जी फर्द जुर्म आयद होगी या नहीं होगी। और जी बिल्कुल इसी हवाले से जो है हमारे साथ लाइन पे भी मौजूद होंगे। लेकिन उससे पहले फिर वो तमाम लोग जिन्होंने इस वक्त हमें देख रहे हैं, उन नाजरीन से मैं यही कहूँगा कि जनाब आज जो हम बात कर रहे हैं, इस्लामाबाद हाई कोर्ट का फैसला भी आ चुका है, 22 सितंबर को फर्द जुर्म आयद होगी। और इसके साथ साथ ये भी देख रहे हैं कि इमरान खान साहब को पछतावा भी है कि उन्होंने जो अल्फाज अदा किए हैं वो इस पर जो है कहते हैं कि मुझे बड़े अफसोस
का इजहार है। क्या माफी का सिलसिला रहेगा इतने दिनों में? क्या इमरान खान साहब जो है वो दोबारा से कोई दरखास्त दायर करेंगे फैसला सुनाए जाने से पहले पहले? तो इस पे भी जाहिर है कि हम लॉन्ग टर्म बात करेंगे। इस पे भी क्या कोई गुंजाइश ऐसी निकलती है कि इमरान खान साहब जो है वो दोबारा से अपनी सारी एक्टिविटीज के साथ जो है वो खास करके हुकूमत के लिए सारा काम करेंगे, या इसके साथ साथ ये भी कि उनको नाअहल कर दिया जाएगा और नाअहल होने के बाद जो है वो खास करके ये पूरी एक्टिविटी से, इस हुकूमत से बाहर हो जाएंगे? इस पे हम बात करेंगे और हमारे साथ जो है वो लाइन पे जरूर मौजूद होंगे। हमारे साथ लाइन पे जो है वो मौजूद है, साबिक जज भी हैं, और इसके साथ साथ अगर मैं बात करूं कि ये बिल्कुल जी एक्स जज हैं, एक्स जस्टिस और जुवेलियन कमेटी के मेंबर भी हैं, इनसे हम बात करेंगे। उजैर खान गौरी हमारे साथ मौजूद है। उजैर गौरी हमारे साथ मौजूद है। अस्सलाम वालेकुम उजैर गौरी साहब। बिल्कुल ठीक ठाक है उजैर गौरी साहब। सबसे पहले तो मैं वेलकम करूंगा अपने शो में जिसका नाम है पब्लिक एंड रिपब्लिक। उजैर गौरी साहब, बड़ी कशीदा सूरत हाल नजर आ रही है मुल्क की, और समझ नहीं आ रहा है कि मुल्क किस डगर पे जाएगा। हुकूमती इदारे क्या कर रहे हैं, अपोजिशन क्या कर रही है, आए दिन नया एक मौक़िफ़ आ रहा है, आए दिन जलसे जुलूस में कुछ कहा जा रहा है, अदालती निज़ाम अलग तरीके से चल रहा है, अफवाज पाकिस्तान को अल्फाजों से जो है वो अलग तरीके से प्रिटेंड किया जा रहा है। लोग मतलब सारी सिचुएशन ऐसी है, सैलाब की सूरत हाल अलग दिख रही है। ऐसे में खास करके इमरान खान साहब के जो अभी बयानात आ रहे हैं, और अभी जो उन्होंने रिसेंटली चिश्तिया में जो इनका जलसा हुआ और उसमें उन्होंने बड़े दो अल्फाज का, एक तो उन्होंने माजरत का लफ्ज़ इस्तेमाल नहीं किया, लेकिन उन्होंने कहा कि मुझे इजहार अफसोस है कि मैंने जो अल्फाज अदा किए या मेरी इंटेंशन वो नहीं थी। फिर दूसरी जगह एक और चीज़ कि वो ये कहते हुए नजर आते हैं कि जनाब मैं तामीरी तनकीद करता हूँ, मैं प्रोडक्टिव एक एडवाइस दे रहा होता हूं खास करके इदारों को, अदलिया को, अफवाज पाकिस्तान को, क्योंकि कहते हैं कि वो मैं वैसी तनकीद करता हूं जैसे बाप अपने बच्चों पे कर रहा होता है। कैसे देखते हैं इस चीज को सर? देखिए, मैं भी ये कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट प्रोसीडिंग की अगर बारे में आप बात कर रहे हैं जी, तो यहाँ पर मैं थोड़ी सी बाइफर्केशन करना चाहूंगा। ठीक है, हमारा आर्टिकल 1973 कॉन्स्टिट्यूशन पाकिस्तान आर्टिकल जो 204 है, अगर हम उसकी नजरसानी करें और उसके साथ कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट ऑर्डिनेंस 2003 जो है अगर उसको देखें, ठीक है, हमारा जो 1973 कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान जो है वो तो कंटेम्प्ट के बारे में बात करता है, वो सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के बारे में बात कर रहा होता है स्पेसिफिकली। लेकिन अगर मैं बात करूं 2003 के ऑर्डिनेंस की, ठीक है, उसके अंदर जो कोड बयान किए गए हैं वो तमाम के तमाम कोड हैं जो कि हमारी, जिसमें डिस्ट्रिक्ट जुडिशरी भी कवर हो जाती है। ठीक है, अच्छा, अब ये जो अल्फाज जो अदा किए गए हैं, देखिए किसी भी अल्फाज को जो है ना हम पूरी की पूरी उसके प्रोटेक्ट में देखा जाएगा, और उसके साथ साथ हमारा एक जो 2003 का जो ऑर्डिनेंस है उसका जो चौथा सेक्शन है, अगर आप उसकी नजरसानी करें, उसके अगर आप एक उसको अगर आप रीड करेंगे तो वो कैटेगोरिक एक चीज करता है, अगर कोई भी फौजदारी मुकदमा दाखिल हो चुका है तो फिर कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट लगता नहीं है। ये कैटेगोरिक वो क्या ये सेक्शन कहता है। और अगर आप ये देखें कि ऑलरेडी इमरान खान साहब के ऊपर जो है वो ATA की FIR कर दी गई है, फौजदारी मुकदमा उन पे हो चुका है, और तो फौजदारी मुकदमा अगर उन पे ऑलरेडी हो चुका है तो सवाल यहाँ पर ये पैदा होता है कि आया कंटेम्प्ट मेंटेनेबल थी भी या नहीं थी। ठीक है, चले वो हो गई, अब उसका जो है वो चार्ज फ्रेम को उसके ऊपर लेके आ गए हैं। और कंटेम्प्ट में भी फिर फर्दर 3 किस्म की आ जाती हैं, वो जो बात करते हैं, जिसमें जुडिशियल कंटेम्प्ट आ जाता है, हमारा सिविल कंटेम्प्ट आ जाता है, हमारा क्रिमिनल कंटेम्प्ट आ जाता है। तो यहाँ पर मैं एक बात कहना चाहूंगा कि अल्फाज जो थे, देखें, अगर वो इमरान खान जो है वो कैटेगोरिकली अपॉलॉजी कर लेते तो फिर उसके जो नताइज हैं वो कुछ और निकलते, हो सकता है वो डिस्क्वालीफाई हो जाते अगले 5 साल के लिए, ये भी हो सकता है। तो बेसिकली वो जो अल्फाज हैं वो अल्फाज से अगर ऑलरेडी जो है हमारी फौजदारी मुकदमात हो चुके हैं तो इस सूरत हाल में कंटेम्प्ट पे चार्ज फ्रेम करना, और फिर ये तो यही बात हो गई कि 2 जगह ट्रायल करा जा रहा है एक ही अल्फाजों का। सही। अच्छा, माहिरीन कानून जो है, इरफान कादिर साहब का कहना यह है कि खातून जज के खिलाफ धमकी आमीज बयान पर इमरान खान का बच निकलना बड़ा मुश्किल हो जाएगा। इमरान खान ने तकरीर में खातून जज से जो मुतालिक सख्त अल्फाज इस्तेमाल किए उसमें वो कहते हैं कि जनाब इरफान कादिर ने कहा है कि 4 नजरें तो हमारे सामने हैं, इनकी केसेस में माफी भी नहीं हुई, जिसमें यूसुफ रजा गिलानी साहब का केस सबके सामने है। तो क्या ये इससे थोड़ा मुश्तरक करता हुआ सिलसिला नजर आ रहा है आपको? देखें उस पे मैं ये वाली बात कहना चाहूंगा, वो काबिल एहतराम है हमारे लिए। ठीक है, इससे मैं ये बात करना चाहूंगा, देखें हमारा एक पर्टिकुलर जो है वो जुडिशियल प्रोटेक्शन जो है, एक हमारा एक्ट है 1985 का, उसके तहत अगर कोई भी जज कोई भी ऑर्डर या कोई भी ऐसा कोई भी जजमेंट पास करता है, ठीक है, तो अगर वो जजमेंट या ऑर्डर अगर कानून के खिलाफ भी है तो जजेस को प्रोटेक्शन हासिल होती है। और इमरान खान के जो हमारे जो इमरान खान साहब हैं उनके जो अल्फाज जो हैं
वो एज सच जो है कंटेम्प्ट के जुमरे में आ रही है सुप्रीम कोर्ट का जो हाई कोर्ट जो है वो ज्यादा बेहतर इसकी इंटरप्रिटेशन करेगी। मैं तो उस बारे में अभी कोई कमेंट सच करूंगा नहीं, क्योंकि ऑलरेडी जो है वो चार्ज पे मैटर को वो लेके चले गए हैं। लेकिन मैं फिर से यहाँ पर एक चीज कैटेगरी करना चाहूंगा कि देखिए वो जो उन्होंने कहा था कि हम एक्शन लेंगे, वो एक्शन जो है वो मल्टीपल एक्शन हो सकते हैं। सही तरीका तो ये था कि अगर 167 का जो ऑर्डर होता है, रिमांड का जो ऑर्डर होता है, 167 का ऑर्डर कहलाता है। अगर 167 का अगर कोई भी ऑर्डर पास किया था और उससे मुतमईन नहीं है, तो उसका सही तरीका ये होता है कि सब्जेक्ट टू वो 561A में हाईकोर्ट चले जाते या उसका रिवीजन चले जाते, और अगर जज से वो ये समझते हैं कि जज जो है वो बायस्ड हैं, तो फिर उसका तरीका ये है कि वो MIT में चले जाते, उनकी जगह कंप्लेंट फॉरवर्ड कर देते। एक्शन का अल्फाज मेरे हिसाब से जो एक्शन की इंटरप्रिटेशन है, वो एक्शन की इंटरप्रिटेशन आप दूसरे जरिए से भी ले सकते हैं कि इमरान खान साहब शायद यही कहना चाह रहे हो कि भाई हम उनके जो ऑर्डर के खिलाफ जो है वो 561A में चले जाएंगे, ठीक है, या रिवीजन फाइल कर देंगे, या फिर हम जो है उसको जो MIT में उनके खिलाफ चले जाएंगे। लेकिन यहाँ पर मैं कैटेगरी करना चाहूंगा कि अगर ऑलरेडी एक क्रिमिनल मुकदमा जो है दाखिल कर दिया गया है, जिसके ऊपर इमरान खान अबूरी जमानत पर भी हैं, तो अगर आया क्रिमिनल मुकदमा अगर हो गया, ठीक है, तो क्या कंटेम्प्ट मेंटेनेबल है या नहीं है? ये मैं नहीं, ये ऑर्डिनेंस जो है 2003 का वो ये वाली बात कहता है। सेक्शन नंबर 4 का कैटेगरी है इस बारे में। सही सर, ये जो क्लॉज होता है 228 का होता है, इसमें भी बड़ी कुछ मैंने सुना है कि इसमें बड़ी जांच पड़ताल के बाद अगर देखा जाए तो कुछ ना कुछ गुंजाइश निकल आती है, तो क्या कुछ ऐसा देखते हैं 228 के क्लॉज में? नहीं, 228 नहीं है ये, 228 को इससे ना देखिए। 228 क्या होता है, अगर इन कोर्ट कोई भी कोर्ट है, कोर्ट के अंदर जो है अगर आप कोई ऐसा अब्यूज प्रोसेस करते हैं या जज को कोई स्लाइस करने की कोशिश करते हैं या जज को बुरा कहते हैं, तो वो 228 के जुमरे में आ जाता है। और 228 का जो प्रोसीजर है वो 476 के अंदर कैटेगरी कर दिया गया है, ठीक है। अच्छा, अब हाँ, 228 जो है वो हमारा जो पाकिस्तान पिनल कोड जो है उसका सेक्शन जो है 228, वो भी कंटेम्प्ट ही है एक तरीके से, लेकिन वो वाला जो कंटेम्प्ट है उस पे जो पर्टिकुलर शो कॉज देता है वो देता है कंसर्न मैजिस्ट्रेट। जिस मैजिस्ट्रेट के बारे में बात होती है कंसर्न मैजिस्ट्रेट देता है। हाई कोर्ट का डोमेन एक अलग चीज है, हाई कोर्ट तो सो मोटो ले रही है 2003 के जरिए। 228 के अगर मैं बारे में बात करूंगा तो 228 का जो सही प्रोसीजर जो है वो ये है कि जो कंसर्न मैजिस्ट्रेट होगा वो अगर उसको ये लगता है कि उसके कोर्ट में कोई कंटेम्प्ट हुआ है या उसकी ऑर्डर की कोई खिलाफ वर्जी हुई है या उसको ओपन कोर्ट ने कुछ स्टेलाइज करने की कोशिश की है, तो फौरन ही वो 228 का उसको शो कॉज देता है और फिर उसका जवाब लेके वो चाहे तो उसको सजा दे सकता है। ठीक सर, इंटेंशन का जो लफ्ज इस्तेमाल हुआ है और बार बार वो एक ही बात कह रहे हैं कि जी मेरी इंटेंशंस ये नहीं थी, तो क्या इंटेंशन का जो रद्द अमल या इसका जो कहते हैं ना कि सारा लब्बे लुबाब जो है वो ऐसा है कि हो सकता है कि कोई गुंजाइश इस वजह से निकल आए? अच्छा, देखिए इंटेंशन के बारे में मैं एक बात कहना चाहूंगा। हमारे कानून में जो है ना, देखिए जो भी कोई जुर्म होता है ना, ऑफेंस हमारे कानून में दो हिस्सों में डिवाइड हुआ होता है। इंटेंशन दैट इज मेंस रे एंड एक्टस रोए, ठीक है। आपकी जो इंटेंशन है ना वो बैड होना चाहिए है। वो इंटेंशन अगर आपकी शुरू से ही मेंस रे जो दैट इज योर नेगेटिव इंटेंशन, अगर आपकी इंटेंशन शुरू से ही अगर खराब है, शुरू से ही अगर बैड है, ठीक है, तो फिर तो उस पर सजा मेंटेनेबल है। लेकिन यहाँ पर देखिए ये इंटेंशन जो थी इमरान खान साहब की, जो अल्फाज, देखिए तमाम चीजें हैं अल्फाज की इंटरप्रिटेशन से। अगर उसका आप कंटेक्स्ट चेक करेंगे, पूरी तकरीर को अगर आप देखेंगे, तो इमरान खान साहब ने जो है वो कहा है कि हम लीगल एक्शन लेंगे IG DIG इन लोगों के खिलाफ। फिर लेटर ऑन वो जो है हमारे जो मजिस्ट्रेट साहब है वो उनके ऊपर आ जाते हैं, ठीक है, और कहते हैं उनके खिलाफ भी हम एक्शन लेंगे, ठीक है। अच्छा, अब ये जो अल्फाज हैं, इस अल्फाज की सिंपली इंटरप्रिटेशन पे है। जो बोल रहा है वही उसका मतलब बेहतर तरीके से समझाएगा मेरे हिसाब से। तो जो वो कह रहा है कि उसका उसमें मतलब क्या था, वरना इस अल्फाज के तो इतने मल्टीपल मीनिंग निकल आएंगे कि बस। अच्छा, अगर इस अल्फाज को मैं इस नजर से देखूं कि भाई हम तुम्हें छोड़ेंगे नहीं, तो ये छोड़ना जो है इट इज बेसिकली ये जो है ये एक ऑफेंस है पाकिस्तान पिनल कोड 506 का, ठीक है। 506 का जो है वो जो सेक्शन है पाकिस्तान पिनल कोड, या 504 का जो सेक्शन है जो बात करता है क्रिमिनल इंटिमिडेशन की, ये वो सेक्शन है बेसिकली, ठीक है। तो अगर मैं उस जुमरे में देखूं तो उस जुमरे में तो ये एक ऑफेंस के जुमरे में आ जाता है। लेकिन कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट में देखूं तो कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट जब ऑलरेडी फौजदारी मुकदमा हो गया है, मेंटेनेबल है या नहीं, अगेन मैं इस पे ये वाली बात मैं कहना चाहूंगा। तो इंटेंशन जो है वो सिर्फ वही जाहिर कर सकता है जिसके वो अल्फाज हैं, वरना बाकी तो सब अपनी मर्जी से उसकी इंटरप्रिटेशन करते रहेंगे।
बिल्कुल ऐसा ही है। अच्छा, इसके साथ साथ हम देख रहे हैं कि बाबर अवान साहब जो कि रहनुमा है पीटीआई के, तहरीक इंसाफ के, और वो कहते हैं इमरान खान एक से कई बार ये जायद बार कह चुके हैं कि उनका मकसद किसी को टारगेट करना नहीं था, लेकिन उसके बाद हम ये देखते हैं कि खातून का बाकायदा नाम लिया गया था। तो या इसको हम नहीं देखते कि टारगेट किया गया, खातून का प्रॉपर नाम लेके आप जलसे में जो है वो अपने अल्फाज इस्तेमाल कर रहे हैं, तो टारगेट करना नहीं हुआ क्या ये? देखिए, उसमें मैं एक बात कहना चाहूंगा। देखिए, वो जो रिमांड बेसिकली सब शुरू होता है उस रिमांड के ऊपर से ना। देखिए, वो जो एक बार देखें प्रोसीजर क्या है। एक बार अगर एक बंदा है वो पुलिस कस्टडी में अगर मौजूद है, उसको 24 घंटे के अंदर रिमांड के लिए कंसर्न मैजिस्ट्रेट साहब के सामने पेश करना पड़ता है। ये 167 की रिक्वायरमेंट है ताकि उस रिमांड को लीगलाइज कर लिया जाए। लेकिन अगर रिमांड में ही ऑलरेडी टॉर्चर हुआ होता है तो ऐसे सूरत हाल के अंदर जो ऑर्डर पास होता है वो ये होता है कि इस कंसर्न जो है इनका मेडिकल करवाया जाए। मेडिकल करवाने के बाद जो है इनको दाखिल किया जाए, मतलब अस्पताल की रिक्वायरमेंट तो वहां पर, वरना इनको जेल भेजा जाए, और अगले ही दिन मेडिकल रिपोर्ट फर्निश टेबल पे की जाए, और जो अफसरान मारने में शामिल हैं उनके खिलाफ या तो FIR हो या डायरेक्ट कंप्लेन हो। ये तरीका होता है, ठीक है। अगर एक मैजिस्ट्रेट ने ये ऑर्डर पास किया है तो इन जनरल अगर वो मैजिस्ट्रेट के बारे में अगर कोई बात करते हैं तो ये तमाम मैजिस्ट्रेट के ऊपर बात आ जाती। तो इसी वजह से, क्योंकि वो कंसर्न जो है वो ऑर्डर किसी जज ने पास किया था तो उन्होंने उसका नाम ले दिया, ठीक है। तो ये बेसिकली, क्योंकि देखें मल्टीपल ऑर्डर हमने भी पास किए हैं, मल्टीपल ऑर्डर और लोग भी पास करते हैं, जजेस पास करते हैं। तो जिस जज का ऑर्डर होता है अमूमन बंदा उनका नाम भी ले लेता है कि भाई ये ऑर्डर इस जज ने पास किया है। मैं इख्तलाफ रखता हूँ इस ऑर्डर से। अल्फाज को मैं ये नहीं कह रहा कहीं से भी कि अल्फाज ये सही है या गलत है, क्या है। अल्फाज की जो इंटरप्रिटेशन है वो हर आदमी अपने तरीके से कर रहा है। ये आप भी देख रहे होंगे, ये सब देख रहे हैं, ठीक है। PTI का अलग उस पे मौक़िफ़ है, ठीक है। अगर मैं नून को देखूं वो अलग बात कर रहे हैं, अगर मैं पीपल्स पार्टी को देखूं वो अलग बात कर रहे हैं, अगर मैं इदारों को देख लूं तो हर बंदा अपने तरीके से उस पर्टिकुलर अल्फाजों की इंटरप्रिटेशन कर रहा है। सर क्या तो नाम लेने से मेरा ये है कि नाम लेने का मतलब उनका कतई तौर पर ये नहीं था कि इससे जाती तौर पर बदला लिया जाएगा। ठीक, एक्शन की इंटरप्रिटेशन हमें देखनी है कि उस अल्फाजों की इंटरप्रिटेशन क्या है, सिर्फ ये है। सही। अच्छा, अभी उन्होंने एक एक्सप्लेनेशन दी जिसमें उन्होंने पहले कल ये एक जलसे में खिताब करते हुए कहा था कि जी मैं तामीरी तनकीद भी करता हूं, और उन्होंने कहा कि अदालतें और जो अफवाज है उनके हवाले से उन्होंने यही कहा कि जी मैं तनकीद तामीरी करता हूं उन पर, और ऐसे करता हूं जैसे बाप बेटे पे करता है। तो ये इसको कैसे देखते हैं इसमें? क्योंकि ज़ाहिर ये मुख्तलिफ लोगों की मुख्तलिफ राय हैं। कोई कहता है कि जी वो कोड ऑफ कंडक्ट इन्होंने जो है वो गलत इस्तेमाल किया है, ये कुछ लोगों का बड़ा अलग मौक़िफ़ है। आप कैसे देखते हैं इस चीज़ को? किस अल्फाजों को, किसको? ये जो उन्होंने ये बात कही थी कि मैं तामीरी तनकीद करता हूं अदलिया पे और खास करके अफवाज पे, तो उन्होंने ये कहा था कि जनाब ये जो तामीरी तनकीद है वो मैं ऐसे करता हूं जैसे बाप अपने बेटे पे करता हूं। इसको कैसे देखते हैं सर? देखिए, ये तो बेसिकली ऐसी जो है, ये जो अल्फाज है ये तो उनके जाती अल्फाज है, वो उन्होंने अदा कर दिए, वो उनकी मर्जी थी। लेकिन मैं इस बारे में सिर्फ ये वाली बात कहना चाहूंगा कि देखें, किसी भी इदारे में अगर कोई भी ऐसा ऑर्डर पास हो, वो एडमिनिस्ट्रेटिव ऑर्डर हो या जुडिशियल ऑर्डर हो, ठीक है, तो उसका जो बेहतरीन तरीका जो है जो फॉलो किया जाए, जो रूट डिफाइंड है उसी तरीके से उसको फॉलो किया जाए, ठीक है। अब जैसे जो भी रूट डिफाइंड है, इसके पर्टिकुलर रूट कानून में मौजूद थे। अगर ऑर्डर से सेटिस्फाइड न हो तो तमाम के तमाम रूट अपनाकर उसी तरीके से उसको देखा जाए, ठीक है। तो मैं इस बारे में सिर्फ ये वाली बात बोलना चाहूंगा। और ये देखें, ये जो कह रहे हैं कि हम जो है बेसिकली ये उन्होंने जो भी अल्फाज अदा किए हैं, ठीक है, ये एक तरीके से ये आप ये कह सकते हैं कि ये जो अल्फाज हैं, ठीक है, ये बाप बेटे वाले, बाप जैसे बेटे को तनकीद करता है, ये उनके अपने जाती अल्फाज हैं। वो चाहे तो इसको कह सकते हैं, वो उनकी मर्जी है। लेकिन अगर आप देखें जो प्रोसीजर्स डिफाइंड है उसी प्रोसीजर्स को फॉलो करना चाहिए, जो मेरा अपना जो जाती ओपिनियन है। सही। सर वैसे एक चीज ये भी देखी जाती है, जैसे बाप अपने बच्चे पे जब कभी तनकीद करता है, जी हाँ उदय साहब, जब कभी बाप अपने बच्चे पे तनकीद करता है तो हम ये देखते हैं कि बड़ी मोहब्बत, बड़ी शफकत के साथ जो है वो तनकीद कर रहा होता है। इस चीज को किस तरह देखते हैं? हेलो जी, मैं माजरत का हूं, शायद हमारी लाइन ड्रॉप हो गई है। लेकिन जी जनाब, वफाकी वजीर दाखिला, जी हाँ, राना सनाउल्लाह का कहना है कि इमरान नियाजी जो है अपनी सियासत की पुस्ती के उरूज पर है। वही कहते हैं कि जी अब जो सियासत है इमरान खान साहब की वो
समझ लें कि उरूज उसका खत्म हो चुका है। इमरान खान की जो चश्तियां जलसे में की गई तकरीर पर रद्दअमल देते हुए जो हमारे वजीर दाखिला राना सनाउल्लाह हैं, और उनका ये कह रहा है कि इमरान नियाज़ी सुबह एक बयान देते हैं, शाम एक बयान देते हैं और उसके बाद उसकी तरदीद कर देते हैं, रात को गाली देते हैं और सुबह को इस पे माफी मांग लेते हैं। तो ये वो सारे कॉन्सिक्वेंसेज हैं, वो सारे सिलसिले हैं कि उसके ऊपर अगर हम देखें कि किस तरीके से इमरान खान साहब इख्तिदार की जंग लड़ रहे हैं, किस तरीके से। जी हाँ, बिल्कुल हमारे साथ लाइन पे इस वक्त मौजूद है, हमारे साथ लाइन पे जी बिल्कुल हमारे साथ बैरिस्टर दोबारा से मौजूद है, बैरिस्टर उज़ैर हैं, यूकेएमएस से इनका ताल्लुक भी है, लीगल भी है, एडवाइजर भी हैं। सर मुझे बताइएगा, खास करके एक और चीज़ बड़ी इंपॉर्टेंट मैं आपसे कहना चाहता हूँ कि स्लिप ऑफ टंग का एक लफ्ज इस्तेमाल होता है। जी जी जी, ये स्लिप ऑफ टंग जो होता है ये किस जमरे में आता है? स्लिप ऑफ टंग हो गया और उसके ऊपर किसी किस्म की कोई गुंजाइश निकलती है इस पे क्या? देखिए, मैं स्लिप ऑफ टंग से मैं यही बात बोलना चाहूंगा। लेकिन स्लिप ऑफ टंग में इंसान जो है गुस्से में ये भी कह देता है कि मैं तुझे जान से मार दूंगा। स्लिप ऑफ टंग में और भी बहुत सी बातें कही जाती हैं, ठीक है। यहाँ तक कि अगर मैं इसकी एक मिसाल दूं कि रोड पे जो एक्सीडेंट होते हैं वो भी इंसान जानबूझ के नहीं करता, ठीक है। अब उस पे हमारी जो है, मेरी अपनी जाती राय ये है कि उस पे ये देखा जाए कि इनकी नेगेटिव इंटेंशन थी या नहीं थी। एक्ट तो हो गया ना, एक्ट तो हो गया, सही। तो उस एक्ट के पीछे नेगेटिव इंटेंशन आया थी या नहीं थी? अगर नेगेटिव इंटेंशन नहीं थी और स्लिप ऑफ टंग अगर वो जस्टिफाई है कि स्लिप ऑफ टंग हो गया, सही, तो मतलब ये एक कोई इतनी बड़ी बात नहीं है, ठीक है। लेकिन अगर आप इन रियलिटी अगर प्रैक्टिस में देखें तो बहुत सारी चीजें हो जाती हैं जो हम आए दिन देखते हैं, जिसको मैं मुनासिब नहीं समझता यहाँ पर डिस्कस करना। लेकिन अगर आप जाके देखें तो कोर्ट्स में अक्सर आप ऑब्जर्व करेंगे बहुत सी हो जाती हैं जिस पर सजाएं भी होती हैं और अपने आप कोर्ट प्रोसीजर है। तो स्लिप ऑफ टंग कैन नॉट बी द एक्सक्यूज। सही, स्लिप ऑफ टंग कैन नॉट बी द एक्सक्यूज, ये एक्सक्यूज नहीं हो सकता। लेकिन साथ में मैं ये वाली बात बोलना चाहूंगा कि जो अल्फाज हैं उन अल्फाजों की इंटरप्रिटेशन जिससे अदा किए हैं उनसे ही पूछा जाए तो ज्यादा बेहतर है कि वो केस उन्होंने जुमरे में कहे थे, ये ज्यादा बेहतर है। ठीक। अच्छा, 22 सितंबर तक इस फैसले को कहा गया कि जी ज़ाहिर फर्द जुर्म आयद की जाएगी 22 सितंबर को। तो अब ये जो इतना जो हमारे पास पीरियड मौजूद है, आज 10 तारीख से 10 तारीख से लेके 11 दिन हमारे पास मौजूद है, क्या इन 11 दिनों में कुछ ऐसा सिलसिला हो सकता है कि हुकूमत खास करके, और अगर देखा जाए जो अपोजिशन हमारे साथ साबिका वज़ीर आज़म जो है, क्या कोई ऐसा सिलसिला बन सकता है कि जिससे ये बच निकल जाए? क्या कोई ऐसी पॉसिबिलिटी नजर आती है क्या? उस ऑर्डर को चैलेंज करेंगे, सिंपल सी बात है, ऑर्डर को चैलेंज करें। देखिए तरीका पता है क्या होता है, मैं बात बताऊं। अभी इन पे फर्द जुर्म आयद होगा, फर्द जुर्म आयद होने के बाद जो है ना वो एफिडेविट पेश होंगे। एफिडेविट के ऊपर जो है ना इनको राइट दिया जाएगा इवन क्रॉस एग्जामिनेशन का, उस पर्टिकुलर जज को नहीं, जज को क्रॉस नहीं कर सकते, ठीक है, लेकिन इनको राइट दिया जाएगा क्रॉस एग्जामिनेशन का। उसके बाद या तो वो प्रूव होगा या डिसप्रूव होगा। अगर वो प्रूव होता है तो वो सजा हो जाएगी, फिर उसको ये चाहे तो सुप्रीम कोर्ट के अंदर चैलेंज कर सकते हैं, ठीक है। वो सुप्रीम कोर्ट में उसका चैलेंज करने के लिए चले जाएं। इंट्रा कोर्ट अपील इस वजह से मेंटेनेबल नहीं है क्योंकि बेंच जो है शायद 3 का है, तो इंट्रा कोर्ट अपील तो मेंटेनेबल नहीं है। अगर सिंगल होता तो फिर इंट्रा कोर्ट अपील हो जाती, तो उसको चैलेंज करें, उसको आगे जाएं। तो मेरे हिसाब से तो इस टाइम पे जो है ये फर्द जुर्म आयद करने का मतलब ये है कि जो है वो माइंडसेट बन गया है कि इनके ऊपर जो है वो कंटेम्प्ट लगता है, जो अभी तक दिस इज माय इंटरप्रिटेशन, ठीक है। और वो जो उसमें 2 तरीके होते हैं, या तो सिंपल अपॉलॉजी होता है, सिंपल अपॉलॉजी में भी फिर या तो डिस्चार्ज हो जाते हैं या फिर कोर्ट की मर्जी होती है, वो जैसे चाहे उसको फिर पनिश करे। और ये जो अगर आप डिनाई कर रहे हैं तो डिनाई करने में जो है वो दोनों रूट निकलते हैं, ठीक है। एविडेंस भी लीड हो सकता है, क्रॉस एग्जामिनेशन का भी मौका दिया जा सकता है। क्रॉस एग्जामिनेशन करके अपने आप को प्रूफ करें कि जो हमने अल्फाज अदा किए थे हमारी इंटेंशन कभी ये नहीं थी, ना हम किसी जज को नुकसान पहुंचाना चाहते हैं, ना कभी हमारी इंटेंशन है, बल्कि हम तो वो हैं जो पाकिस्तान में रुक के तमाम के तमाम ट्रायल फेस भी कर रहे हैं और जो है ऑलरेडी जो है क्रिमिनल मुकदमा हम पे हो चुका है इस बारे में। तो ये सारी बातें अगर वो लेके आएंगे तो आई होप कि जो कंटेम्प्ट है वो काफी हद तक जो है ना उस पर्टिकुलर सिनेरियो से ही अपने आप को बाहर निकाल सकते हैं। क्या फिर उसके बाद ये हुकूमत में आ सकते हैं क्या? देखिए वो सब डिपेंड करता है डिसीजन के ऊपर। अगर डिसीजन में इनको बाकायदा 5 साल के लिए इन पे बैन भी लग सकता है, सही, ये भी हो सकता है। सही, बहुत शुक्रिया उज़ैर साहब, आप हमारे साथ मौजूद थे, बहुत शुक्रिया। जी हाँ बिल्कुल जी जनाब, सिलसिला ये है कि बैंड भी हो सकते हैं 5 सालों के लिए, नाअहल भी हो सकते हैं, हुकूमत भी जा सकती है, और जो इलेक्शन की कैंपेन चल रही है, इलेक्शन के लिए जलसे जुलूस किए जा रहे हैं, और ये सारी चीज़ें जो है धरी की धरी रह सकती हैं। लेकिन सिर्फ क्या कहते हैं ना कि इंसान अपने कौल और फेल के तजाद या कौल और फेल में छुपा हुआ होता है, और कहते हैं कि जब अल्फाज ज़ुबान से निकल जाए तो वो तीर के मानंद
मुतमिन हो जाते हैं और वो फिर वापस पलट कर नहीं आते। तो जी हुकूमती जो इदारे हैं वो अपनी जगह काम कर रहे हैं। ज़ाहिर है आवाम बड़ी मुश्किलात में जो है वो अपना वक्त गुजार रही है, तबाहकारियाँ अपनी जगह हैं, सियासी कशीदगियाँ अपनी जगह हैं, महंगाई का सिलसिला अपनी जगह है। वहीं पर इमरान खान साहब के जो ये मौक़िफ़ और ये इस तरह के बयानात का आना और उसके बाद आवाम का एक अपना रद्द-ए-अमल है, क्योंकि ज़ाहिर एक बड़ी फ्रेंड्स फॉलोइंग के बाद जो है वो लोग उनको चाहते हैं, उनको मानते हैं, और इस तरह के अल्फाज अगर वो जलसों में इस्तेमाल करेंगे तो हमें ऐसा लगता है कि हो सकता है, देखो इंतशार की फिजा फैल सकती है। जब आपके बहुत सारे फॉलोवर्स होते हैं तो ज़ाहिर है आपको बड़े अपने कौल और फील पे जो है वो सोच समझ के अल्फाज अदा करने चाहिए। बाकी सारी जितनी अदालती फैसले हैं वो ज़ाहिर है अदालत जो है वो हमारी पुरवकार है, हमारी अदालत के जो सुनहरी फैसले हैं उसको ज़ाहिर है हम सब जो है वो इस पर अमल भी करते हैं, उसको सुनते भी हैं। तो ये जो फैसला होगा इसका जो सिलसिला है वो 22 सितंबर तक जा चुका है, फैसला सुनाया जाएगा। अब फर्द जुर्म आयद होती है या नहीं होती, इस पे बिल्कुल जी अगेन हम आपसे ज़रूर इस मौजू को लेकर आएंगे और इस पे हम आपसे ज़रूर बात करेंगे कि ऐसा क्या सिलसिला हुआ, क्या इदारे और क्या जो ये हुकूमती इदारे इनकी अपनी कोई नाअहली है, या इसके साथ साथ ये भी देखेंगे कि इमरान खान साहब ने खुद बजाते खुद जो है वो अपने अल्फाजों के जरिए अपनी हुकूमत को जो है वो नीचे गिरा है। तो जी अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा, अपने इस पन के साथ कि जी हाँ आप हैं, हम हैं, सब हैं, और इसी तरीके से इस ज़िंदगी में एक दूसरे के लिए आसानियां पैदा करते रहें। और इंशाल्लाह फिर आपसे मुलाकात होगी हर जुमा हफ्ता इतवार पब्लिक एंड रिपब्लिक में मैं आपके साथ मौजूद होता हूँ। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। अस्सलाम वालेकुम।